मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है। जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक शुक्ल। अभी हरियाणा का जो चुनाव हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लगातार ये बातें पूरे देश भर में आ गई कि यहाँ पे हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उस पर कांग्रेस जीत रही है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस 37 पे सिमट गई और भाजपा को 48 सीटों पे, यानी प्रचंड बहुमत, 90 सीटें हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 90 सीट थी, वैसे ही हरियाणा में भी 90 सीट थी। और अब इसके पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि हुआ क्या। कांग्रेस ने फिर रोना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, जो उसकी पुरानी आदत है उस पर उसने फिर से ही प्रलाप करना शुरू कर दिया है। वहीं यदि माने तो बीजेपी में ये लगातार बातें उठ रही थी कि भाजपा में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको चेहरा बनाया गया, सामने रखा गया, उनकी रैलियां हुई, लेकिन वो कई सीटें कम हो गई और भाजपा को लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रचंड बहुमत तो छोड़ दीजिए, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसकी भाजपा को दरकार थी। अब आते हैं हरियाणा चुनाव में। तो हरियाणा चुनाव में जो मुख्य बातें हैं, जो शतरंज की जो मोहरें बिछाई, सबसे पीछे था भाजपा के संघ, जिसके लिए लगातार एक अफवाहें फैलाई जा रही थी कि भाजपा को लेकर, भाजपा के कुछ नेता हैं उनको लेकर संघ की बहुत नाराजगी है। लेकिन संघ ने यह ताड़ लिया था कि हरियाणा भी महत्वपूर्ण है और भी राज्यों के चुनाव जो महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वहां पे लोग जान रहे थे कि हम वो प्रचंड बहुमत, वहां पे स्पष्ट बहुमत नहीं पा पाएंगे। हालांकि जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भाजपा को काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन जितनी चाह रही थी भाजपा उतनी नहीं मिली। तो अब आते हैं हरियाणा चुनाव में। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने जोर शोर से रैलियां की, उनके रोड शो भी हुए, भीड़ भी जुटी। लेकिन जो संघ है आरएसएस, उसने 16,000, गौर से सुनिएगा, 16,000 माइक्रो बैठक, माने जिसको कहें कि जो छोटी छोटी बैठकें, माइक्रो बैठकें की दिल्ली और आसपास जो उसके जो हरियाणा के जो पूरे क्षेत्र लगे हुए थे आसपास के राज्यों में, वहां। और ये बहुत कारगर साबित हुई। संघ ने लोगों को जोड़ा, जो हिंदू वोट है उनको एक किया, ओबीसी पे एक किया। और क्योंकि कांग्रेस लगातार फोकस कर रही थी कि जो जाट है पूरा समर्थन देंगे, लेकिन वहां भी वो कांग्रेस फेल हुई। और अब इस पे लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से फ्लॉप हुई, आज उसका परिणाम भी देखने को मिल गया। अखिलेश यादव ने कई सीटें आज घोषित कर दी उपचुनाव में यूपी के लिए, और वहां पे कांग्रेस को मौका नहीं दिया। जो कांग्रेस फूलपुर से चाह रही थी टिकट, वहां पे उसने अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए। वहीं जो इसके सहयोगी थे, संजय राउत की जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है महाराष्ट्र में, तो संजय राउत ने भी भाजपा के लिए कहा कि भाजपा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, हालांकि संजय राउत ने तो कहा कि भाजपा ने चुनाव लड़ा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव वहां पे संघ ने पर्दे के पीछे रख के संचालित किया, उस पर गजब की सफलता मिली और राहुल गांधी यहां पे फ्लॉप साबित हुए। और अब कल से राहुल गांधी लापता है। अब वो जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो राहुल गांधी आते हैं सामने कि हमने यहां जिता दिया, ये कर दिया। लेकिन कल से राहुल गांधी जो ठीकरा है वो आपस में ही, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा कुमारी आपस में एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। आपस की उनकी जो गुटी राजनीति है, इसकी बात हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। यानी संघ ने, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जिक्र ना करें हरियाणा में तो वो अधूरा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां सभाएं की हैं, वो सभाएं वहां पे काफी भीड़ रही। यानी मोदी से भी ज्यादा जो भीड़ है, मोदी की सभा से भी ज्यादा भीड़ योगी आदित्यनाथ की सभा में जुटी। यानी जो हिंदू कोर वोटर हैं वो योगी के चेहरे पे एक हुए। संघ ने भी अंदर से बिसाते फैलाई और परिणाम ये रहा कि 48 सीटें, यानी प्रचंड बहुमत, स्पष्ट बहुमत भाजपा को वहां हासिल हो गया। और अब एक बात जो है कि संजय राउत ने भी कहा है कि इंडी गठबंधन, इंडी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा, यानी कांग्रेस ने दलों की उपेक्षा की। अब तो संजय राउत भी वहां से दबाएंगे,
क्योंकि उनको भी अपनी सीटें वहां पे ज्यादा करनी है, गठबंधन को कम देनी है, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीते गए तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। सर, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह से होगा। एक नाथ तो उनको जाओ हरियाणा में बैठो, जैसे कि आपके वजह से चुनाव जीता है वहां। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एक नाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहाँ आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहाँ हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कांग्रेस की हार है वो कांग्रेस के लिए कई जगह देखा जाए तो जो कांग्रेस का जो वर्चस्व जो बढ़ रहा था वो अचानक उसका जो ग्राफ है वो डाउन हो गया है। और उसके सहयोगी संगठन अभी से आंखें तरने शुरू कर दिए हैं कि भाई ये अहंकार, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है अहंकार का। जिस तरीके से मोदी का जो मैं है, मैंवाद जो हो गया था हावी उन पर लोकसभा चुनाव में, उसको जनता ने दिखा दिया। और यहां भी जनता जनार्दन ने राहुल गांधी का जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और लगातार वो मिमिक्री कर रहे थे, तो उनकी मिमिक्री पूरी फ्लॉप साबित हुई है। बहरहाल आज यहीं तक दोस्तों, अगली बार आपको किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद।